हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th से रिलेटेड मैथ के चैप्टर सेकंड जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, इसका हम थ्योरी और प्लस में इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यह जो है स्क्वायर का चिन्ह है और यह जो है स्क्वायर रूट का चिन्ह है, या फिर यह इसको भी हम स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। मतलब पावर में 2 रहेगा तो हम उसको वर्ग बोलेंगे, और पावर में 1/2 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्गमूल। इसके जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जाम में आता है। इसके जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4/2। और कोई पूछेगा कि 4/2 है, यह वर्ग है कि वर्गमूल है, किससे चिन्ह है? तो सबसे पहले जो काटेंगे 2 दूना के 4, तो कितना आया? पावर में 2 आया, तो यह क्या है? वर्ग है। बिना काटे हम पहचान नहीं सकते हैं कि कौन वर्ग है और कौन वर्गमूल है। ठीक इसी तरह यहाँ भी हो सकता है, पावर में 4/8 हो जाएगा, तो यह वर्ग है कि वर्गमूल है? तो 4 2 जा 8, क्या है? पावर में 1/2, तो यह क्या है? वर्गमूल है। समझ में आया? मतलब यहाँ पे 4/8 और 8/4 में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? तो 4 2 जा 8, नीचे 2 आया ना, इसका मान कितना आया? 1/2। और 4 2 जा 8, ऊपर 2 आया, नीचे क्या है? 1। तो 1 नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसको 2 से भी लिख सकते हैं। दोनों में अंतर है ना? अरे यह 8 ना और ये 2 रुपया, दोनों में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। समझ में आया? वर्ग का डिफरेंस होता है किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग निकालना होगा, 5 का, तो 5 की पावर 2 हम लिखेंगे, पावर में 2, इसका मतलब 2 बार इसको लिखेंगे, 5 × 5, तो कितना है? 25। तो किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं? उसी से गुना करते हैं, और जो गुणनफल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है। उसी तरह 6 का वर्ग कितना होगा? तो 6 × 6 = 36। ये रहा वर्ग और ये रहा वर्गमूल। मतलब इधर जाएंगे तो स्क्वायर और इधर आएंगे तो वर्गमूल। जैसे मैं एक का वर्गमूल, मतलब 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्गमूल 1, मतलब आगे जाएंगे तो वर्ग और पीछे आएंगे तो वर्गमूल। तो इसी तरह 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्गमूल 1। 2, तो 2 × 2 = 4, तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2। फिर 3, तो 3 × 3 9, 3 का वर्ग 9, मतलब आगे जा रहे हैं, एरो बना है ना, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3। उसी तरह 4 × 4, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4। इसी तरह हम आगे भी कर सकते हैं। यदि वर्ग हमको याद होगा तो वर्गमूल अपने आप से ही याद हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में आगे जाना है और वर्गमूल में पीछे जाना है। इस तरह कम से कम 30 तक वर्ग सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए, तभी वह एग्जाम में बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब बात करें वर्गमूल की, तो वर्गमूल का 2 संकेत होता है, पावर में 1/2 भी लिखते हैं या इसको हम रूट भी लिखते हैं। यहाँ पर 2 छुपा रहता है, यहाँ पर 2 छुपा रहता है, यह वर्गमूल का चिन्ह है, और यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, 2 दिखाते नहीं हैं। यहाँ पर 3 लिख देंगे तो घनमूल का चिन्ह हो जाएगा, 4 लिख देंगे तो चतुर्थमूल का चिन्ह हो जाएगा, 5 लिख देंगे तो पंचमूल का चिन्ह हो जाएगा, 6 लिख देंगे तो षष्ठमूल का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह इधर स्क्वायर में भी इसको लिख सकते हैं। पावर में 1/2 रहेगा तो वर्ग का चिन्ह है, पावर में 1/3 रहेगा तो घनमूल का चिन्ह है, पावर में 1/4 रहेगा तो चतुर्थमूल का चिन्ह है, पावर में 1/5 रहेगा तो पंचमूल का चिन्ह है, पावर में 1/6 रहेगा तो षष्ठमूल का चिन्ह है। ठीक है। तो हम यदि पूछें कि पावर में 6/3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो मत कह देना है पावर में बटा में 3 रहेगा तो उसको घनमूल कहेंगे। क्या घनमूल है? अरे कटने वाला नहीं है, इसलिए 1/1/1 की फॉर्म में है। ये तो कर सकता है ना,
3 दूना के 6, पावर में से 2 ही ना बचा, तो क्या है वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है वर्ग। तो वर्गमूल में होता क्या है, तो सबसे पहले हम वर्गमूल में किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। मान लीजिए संख्या 196 है, ठीक है, और हमको इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी एलसीएम। तो 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 9 18, फिर 7 से जाएगा 49, 7 एकम 7, तो रूट लगा 2 गुने 7 वर्गमूल में जो हम करते हैं उसी को डेफिनेशन में बोल देना है। सबसे पहले हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और उसके बाद एक समान संख्या का जोड़ा लगाते हैं, और उस एक समान संख्या के जोड़े में से एक एक को बाहर निकालते हैं, और गुणा करते हैं। जो गुणनफल आता है उसी को उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। और यदि हमको जांचना होगा कि हमने वर्गमूल बनाया है जो सही है कि गलत है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसी से गुना कर देंगे। और यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने वर्गमूल सही बनाया है, और यदि नहीं आएगा तो हमने वर्गमूल गलत बनाया है। तो यह तो हुआ पूरा जोड़ा वाला वर्गमूल। यदि बिना जोड़ा वाला वर्गमूल मिले तो किस तरह बनाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 136 हुआ है, तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 से जाएगा 2 6 के 12, और 2 8 16, फिर 2 से 34, फिर 2 से 17, और फिर 17 से 1। तो क्या निकल के आया, क्या निष्कर्ष निकल के आया कि इसमें एक संख्या का जोड़ा लग रहा है और बाकी 2 संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो जिसके जोड़ा लग रहा है उसको जोड़ा लगा के उसको बाहर निकाल देंगे, और जिसके जोड़ा नहीं लग रहा है उसको अंदर ही रख देंगे। इस तरह क्या मान आया, 2√34 हमारा सही उत्तर आया। यदि हमको जांचना होगा कि ये सही है गलत है, तो जो हमारा आंसर आया है उसी से क्या कर देंगे, गुना। तो दूना के रूट ए में रूट ए से गुना करते हैं तो कितना आता है, 34 आएगा। अरे रूट ए गुने रूट ए बराबर ए होता है। 8वीं में नहीं पढ़े हो, कैसे, तो ऐसे देखो, जैसे मान लो √4 गुने √4 बराबर, हम 4 लिख दिए ना। अब कोई बोला कैसे लिखे, तो समझाइए। तो देखो रूट का रूट है, रूट का चौका 16, 16 का वर्गमूल आया है। अब कोई बोलेगा √8 में √8 से गुना करेगा तो कितना आंसर आएगा, रूट का रूट 8 वर्गमूल। तो यहाँ गुना करके वर्गमूल निकालना जरूरी है, डायरेक्ट ना लिखोगे। √7 गुना √7 बराबर 7 है। उसी तरह रूट ए में रूट ए से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ए। आया समझ में, बात क्लियर हुआ। तो 34 में 4 से गुना करेंगे तो 136 आंसर हमारा आ जाएगा। वर्गमूल को 2 विधियों द्वारा बनाया जाता है। हम वर्गमूल को 2 विधि से बना सकते हैं। फर्स्ट का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, और सेकंड का नाम है भाग विधि। अब बारी बारी से हम दोनों का अध्ययन करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे बोलेगा 64 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। जिस विधि से ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसी विधि से हम ज्ञात करेंगे। ऐसे तो भाग विधि से हम जल्दी से निकाल सकते हैं वर्गमूल, लेकिन बनाने में सहूलियत अभाज्य गुणनखंड से ही मिलती है। तो 64 का हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 32, 16, 8, 4, 2 और 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक बनाते रहेंगे। उसके बाद रूट का चिन्ह देंगे, सब संख्या लिखेंगे, जोड़ा लगाएंगे, और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या निकलेगी बाहर। कितना आया, 8। और यही क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले दोनों सवाल सेम ही है, ये भाग विधि है
और ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। मैं पूछूंगा कि जल्दी कौन बनाएगा लड़का, ये वाला कि ये वाला? ये वाला जल्दी बनाएगा, ये वाला तो आधा आधा करता रह जाएगा, नहीं आधा आधा करता रह जाएगा और ये बना देगा। जल्दी से बनता ये है और सिंपल से बनता ये है। इसे मान लो ये संख्या हो गया, सामने देखो, पहला हमारा काम क्या है, तो संख्या का जोड़ा लगाना, वो भी पीछे से लग गया। अब सिंगल अंक बचा के डबल बचा, सिंगल बचेगा, सिंगल कटाएंगे, डबल बचेगा, डबल को कटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखें कि उसी में उससे गुना करें तो इतना आए, इससे कम आए, तो एक एकम एक बहुत कम हो रहा है, दो दोनों के 4 कम हो रहा है, तीसरी के अधिक हो जा रहा है, तो 2 से काम चलाएंगे, दो दोनों के 4, बाहर जोड़ेंगे और अंदर थोड़ा सा इधर स्पेस छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे और अंक लिखना है इसलिए। अब डबल अंक उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखे कि उसी में उसी से गुना करें तो इतना आ जाए, 5 रख के 5 से गुना करेंगे तो 2 से 25 आ जाएगा, अंदर घट जाएगा और बाहर जुड़ जाएगा, और जो बचा हुआ अंक है उसको क्या कर देना है, 1 कर देना है, और 1 कर देंगे तो यही हमारे क्या आया, आंसर आ गया। पहला काम में जोड़ा लगाना, 1 एकम 1, 3 में से गया 2 बचा, 1 की 2 हो गया, 7 उतर गया, कितना लिखेंगे अब, 9 लिखना से गुना करेंगे, नाना रखेगा सीखा 8, 2 9 18 और 8 26, 4 1 कट गया, 19 है। इस तरह आ जाएगा। याद रखना है भाग विधि द्वारा जो दशमलव का हम भाग बनाते हैं, तो दशमलव लगाते हैं तो 2 जीरो उतरता है, भाग में दशमलव से 1 जीरो आता है, लेकिन वर्गमूल में दशमलव से 2 जीरो आता है। सामने हम देख सकते हैं, जोड़ लगाएंगे, 1 एकम 1 करेंगे, 3 में से 1 या 2 बचा, 1 1 2 हो गया, 7 3 उतार देंगे। अब कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे 9 से रख के 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, है 3 में से 1 या 2 और 1 और कट गया, 9 18 से लेकर 2 3। फिर अब यहाँ पे आंसर क्या है, 1 और यहाँ पे 9, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ पर डबल जीरो उतरेगा। याद रखना है दशमलव के भाग में पॉइंट से कितना अंक उतरता है, डबल जीरो उतरेगा, तो डबल जीरो उतरेगा तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, 3 रखेंगे, तो 9 8 24 4 से 2 9 2 11, कितना है 51 आया, कितना आया 51। अभी हम इसको चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, फिर इसी पॉइंट से और 2 जीरो उतरेगा। टॉपिक देना है पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए उसे पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे में 1 4 9 16 25 36 49 64 जैसे सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्यों है, क्योंकि इन सब का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इनमें से कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या है, अब जटिल क्वेश्चन आएगा तो देख कर टिक करना आ जाएगा ना, बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो आप खुद से पहचानना है कि इसका वर्गमूल निकलेगा पूर्ण रूप से। अब फटाक फटाक निकाल करके और जो निशान निकल जाएगा उस पर टिक कर देना है। क्लियर? जैसे क्वेश्चन आएगा नोट में देखना है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या है? एक से छोटा कौन संख्या बताओ जिसका वर्गमूल निकल जाता है। मतलब याद करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसमें नंबर 1 नंबर 2 करके लिखना है, मैं बोलूंगा तो। फर्स्ट में लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जीरो की संख्या सम होती है। इसे मान लो 0 0 करके जो नंबर दिया हुआ है और हमको इसको पहचानना है कि इसमें कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, तो सामने देखना है इसे 1 0, तो देखेंगे 1 का वर्गमूल निकलता है, हाँ निकलता है। 0 सम है, 0 सम है। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, इवन। तो 1 बराबर है
सम में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना, 8, 10, 12, 14, 16 होना चाहिए, तो ना सम हुआ। इधर एक क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 क्या है, विषम है ये। तो क्या है, जीरो की संख्या सम है कि विषम है? विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आए समझ में? 100, 1 का वर्गमूल निकलता है, जीरो की संख्या सम है, पूर्ण वर्ग है। आए समझ में? उसी तरह 4, 0, 0, 0, 4 का वर्गमूल निकलता है, जीरो की संख्या सम है, विषम है, जोड़ा नहीं लग रहा है, सिंगल बच जा रहा है, ठीक है। तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आ रहा है समझ में? अब 700, क्या यह पूर्ण वर्ग है? बोलना नहीं है, क्योंकि जीरो तो सम है, लेकिन नंबर जो है वह उसके परिपूर्ण वर्ग दोनों होना चाहिए। नंबर भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए और जीरो भी सम होना चाहिए। दोनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा वही पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जीरो वाले नंबर में नहीं रहा समझ में? जैसे देखो 9, 0, हाँ ना बोलते रहो ना, हाँ ना, ठीक है, हाँ ना बोलो ना, 9, हाँ पूर्ण वर्ग है, अब नहीं है, अब है, अब जोड़ा लगाओ, 1, 2, 3, 4, जोड़ा लग रहा है, फुट बच रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो नंबर भी परिपूर्ण वर्ग होना चाहिए और उसके बाद जो जीरो लगाए हैं उसकी संख्या सम होना चाहिए, तब जाकर वह पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में है? किसी कोई दिक्कत नहीं? तो सर बताए हैं कि जीरो की संख्या सम होगी तो पूर्ण वर्ग होगा। अरे भाई, तो सर तो ये भी बताए हैं, इसे हम बोल देंगे। अब कितना बचे जोड़ लगेगा, जोड़ा, अरे पूर्ण वर्ग है कहेगा ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे एक नियम फॉलो कर रहा है, क्या दूसरा नियम फॉलो कर रहा है? नहीं। दूसरा नियम क्या है, 2 नियम है। पहला नियम क्या है, नंबर जो है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और जीरो सम होना चाहिए। तो जीरो सम हो गया, लेकिन नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह 6 × 25 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं, अब है ये, अब ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेना है। सेकंड नियम है 2, 3, 7, 8। इसको याद रखना है, 2, 3, 7, 8। क्या याद रखना है? 2, 3, 7, 8। तो सेकंड नंबर डाल के लिखो, किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं। 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता। ऐसे मान लो हम बहुत बार नंबर दे दिए, ठीक है, ऐसे दे दिए ऐसे। अब बोले कि बताओ यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो जब तक हमको ट्रिक नहीं मालूम था तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे ना, टाइम वेस्ट। 4 को ऑप्शन दे देगा, एगो में पूछेगा इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो लिख देगा बड़का चीज दे देगा ए नंबर में, अब बी नंबर में, सी नंबर में,
और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन पर 5 मिनट लगा देंगे। 5 मिनट कम है, इससे अधिक भी लगा सकते हैं। हैं क्या जो है 12 वर्गमूल है, वो तो क्या करेगा, तीनों का वर्गमूल निकालेगा। वो बच्चों क्या करेगा, तीनों का वर्गमूल ना निकालेगा, अब बनाएगा। तो इन आया भाई, भाई खराब है, भाई बनाएगा, भाग भाई खराब है, भाग भागेगा, पर टिक मरेगा ना। अरे तो याद रखो ना, क्या दिक्कत है, हैं मिनटों का काम सेकंडों में होगा। किसी भी संख्या के अंत में 2 रहेगा, इसकी संख्या के अंत में 2 है, वर्गमूल ना निकलेगा। 3 है ना निकलेगा, 7 है ना निकलेगा, 8 भी रहेगा तो नहीं निकलेगा। हाँ, तो सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम, सम संख्या का वर्गमूल सम और विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यह सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, 16। तो यह भी सम संख्या प्राप्त हुआ। 4 जो है, 4 नहीं लेते हैं, 16 ले लेते हैं, 16 भी सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल कितना आया, 4। तो ये भी सम संख्या है। 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग कितना होगा, 9, यह भी विषम संख्या है। 81 विषम संख्या है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 9, यह भी विषम संख्या है। नहीं, इस तरह क्या निष्कर्ष निकल के आता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्गमूल सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। इस बात को याद रखना होगा, है ठीक है। सवाल पूछ देगा इनमें से कौन सम संख्या का वर्गमूल है, तो सम देख लो, टिक मार दो। 1 को छोड़कर किसी भी संख्या का वर्ग 3 का पहाड़ा या उससे 1 अधिक होता है। नेक्स्ट नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 को छोड़कर किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वह 3 के पहाड़ा या 3 के पहाड़ा से 1 अधिक होता है। जैसे में हम 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 का वर्ग लेते हैं तो 4 होगा, 4 3 का गुणज से 1 अधिक है। गुणज क्या मतलब होता है, पहाड़ा। अब गुणज देखो, मैं बोलूँगा कि 24 2 का गुणज है कि नहीं है, बोलो। अब कहोगे कि सर जी 2 के पारा में तो 20 तक आता है। अरे भाई 2 के पारा तुम 20 तक पढ़ो, इसका अंत नहीं है। 2 दहाँ के 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 17 28 तक नहीं पढ़ाया गया है। कैला पढ़ाया जाए, दिमाग खराब करने के लिए। तो सिंपल तौर से हम इसको भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा तो यह इसका गुणज है, आप पूरा नहीं कटेगा तो यह इसका गुणज नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि यह संख्या जो है 9 का गुणज है कि नहीं है, तो 9 से भाग करो, पूरा कट देगा, तो गुणज है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आया है। उसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये 3 के पारा में है, 3 का गुणज है, तो 3 के 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 5 15, 1 अधिक आया। 50 25 3 8 24, 1 अधिक आया है 36। 3 के बारे में आता है 12 3 36, ना समझ में आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, किसी भी संख्या का जो नहीं 1 को छोड़कर 1 को छोड़कर बाकी संख्या का जो स्क्वायर होता है वह 3 के पहाड़ा में मिलता है या 3 के पहाड़ा से 1 अधिक होता है, ठीक है। ठीक इसी नियम के जैसे एक और नियम है, 1 को छोड़कर किसी भी संख्याओं का जो वर्ग होता है वह 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा या 4 के पहाड़ा से 1 अधिक होता है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे 1 को हम छोड़ दिए, ठीक है, 2 का वर्ग लिए तो 4 हुआ, ये 4 का गुणज है ना, मतलब 4 के पहाड़ा में आता है ना। 3 को लिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 के गुणज से 1 अधिक है ना, 1 अधिक। 4 के लिए 16, तो 4 के गुणज में आता है, 5 के लिए 25, तो ये 4 के गुणज से 1 अधिक है, 4 4 24 1 25। आया समझ में। नेक्स्ट नियम है, यदि किसी 2 अंक की संख्या हो
और उसके इकाई का अंक 5 हो तो उसको हम इस तरह बनाएंगे। 2 अंक की संख्या होनी चाहिए और इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 5। तो उसको हम इस तरह बनाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये नहीं होगा क्योंकि ये 3 अंक हो जा रहा है। यह ट्रिक 2 अंक पर ही सेट करेगी, 3 अंक पर सेट नहीं करेगी। इसका स्क्वायर निकालना होगा तो बहुत ही इजी तरीका है, इसको हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। और यह नियम सिर्फ 2 अंक पर ही लागू होगा, 3 अंक पर लागू नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1। पहले क्या है, 1 ना है, तो 1 इंटू क्या, 1 के बाद क्या आता है 2, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना है। तो 1 2 2 200 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे 225 आ जाएगा। समझ में आया। इसको हम 15 से गुना करके भी देख सकते हैं। सेम आया आंसर, सेम आया। उसी तरह हम 25 को भी बना सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई का अंक लिखेंगे 2। अब 2 से एक अधिक कितना होता है, 3। आज 1 पर डबल जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 अंक है। अब प्लस क्या है 5 का स्क्वायर, तो 2 3 6 600 अब 50 625 ना समझ में आ रहा है। 35 का फिर 3 गुने 4 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 4 का 1200 1225। इस तरह टाइम अधिक लग रहा है कि इस तरह टाइम अधिक लग रहा है, तो ये शॉर्ट में बन रहा है नहीं। 4 गुने 1 अधिक 5 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर, 4 25 2000 25 2025 नहीं। उसका क्या 5 गुने 6 गुने 100 प्लस 5 के स्क्वायर, तो 5 6 के 30 3025 नहीं। 6 गुने 7 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर 642 4225। इसी तरह 7 गुने 8 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर 7 बटे 56 5625। 9 गुने 10 गुने 100 प्लस 50 25, तो 9 दहा के 90 और 9025। किसी कोई दिक्कत। इस तरह का सवाल बनाने के लिए आएगा तो फटाक से बनाने आ जाएगा नहीं आएगा। यह ट्रिक याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। पहले दहाई के अंक को, क्या ट्रिक है, तो पहले दहाई के अंक को लिखेंगे, ठीक है। दहाई के अंक को पहले लिखेंगे और उससे एक बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए, ठीक है। और गुना में 100 लिखेंगे क्योंकि एक बार दो अंक है, ठीक है। अब लास्ट में जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पूछूंगा 1200 1225। इस तरह बनाना आ जाएगा। पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक के अंतर्गत होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा का मान जो है वह दोनों भुजाओं के मान के वर्ग के योगफल के बराबर है, ठीक है। इसी को हम पाइथागोरीय त्रिक कहेंगे। यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर होगा तो इसको हम पाइथागोरीय त्रिक कहेंगे। मालूम है नहीं फॉर्मूला। सबसे बड़ी को हम क्या मानेंगे, हाँ, सबसे छोटी को ए मानेंगे, उससे बड़ी को बी मानेंगे और सबसे बड़ी को सी मानेंगे। लाइन से मतलब नहीं है, ना तो गड़बड़ आ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे ये 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। तो ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। सबसे छोटा क्या है, 3 है, उससे बड़ा क्या है, 4 है, और सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो त्रिक के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 25 दोनों तरफ आ जाएगा।
दोनों तरफ सेम आ गया, पाइथागोरस त्रिक है नहीं तो नहीं है। और यदि इसको शॉर्ट में बनाना होगा तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं, 3 4 5 जो लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे 7 छोटा 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और बड़ा 25, 25 बराबर है त्रिक है। तो 4 को इस तरह दिया रहेगा तो हमें लिख के बनाओगे कि अगला नियम है सिर्फ लगातार एक से बनी संख्या का वर्ग इस तरह निकाला जाता है। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, डबल 1 का स्क्वायर, ट्रिपल 1 का स्क्वायर, 4 बार 1 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर, 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर, इसी तरह 7 बहुत आगे तो जाएगा नहीं, इसका स्क्वायर निकालना तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। डबल 1 का स्क्वायर तो जितना 1 है वहाँ तक बढ़ाएंगे, जैसे 1 2 और उसको घटा देंगे 1, आए समझ में। अरे 2 1 था इसलिए 2 तक बढ़ाएं, इसमें कितना 1 है तो 3 तक बढ़ाएंगे, 1 2 3 और उसको घटेंगे 2 1, इसमें कितना 1 है तो 7 तक बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और उसको घटेंगे फिर 6 5 4 3 2 1। मतलब नियम क्या है, धनात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग धनात्मक ही होता है। मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा और निगेटिव का भी पॉजिटिव होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे जैसे 4 का स्क्वायर भी 4 गुने 4 16 होगा और -4 का स्क्वायर भी -4 गुने -4 माइनस प्लस 16 16 ही होगा। मतलब पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा और निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। आए समझ में, नोट कर लीजिए। मतलब प्लस का प्लस होगा ही और माइनस का ही प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।